नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की यह सेशन हम लोग 10th क्लास के साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे हैं, जो एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सेशन में मैंने आपको टोटल 20 मतलब इसके पहले वीडियो में 25 तक करा दिया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और आज हम लोग 26 से आगे देखने वाले हैं। तो बने रहिए आप इस चैनल के साथ और देखते हैं आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 26 नंबर कह रहा है कि ऊर्जा का इकाई मात्रक क्या होता है। ऊर्जा का इकाई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया है, न्यूटन होता है, या वोल्ट होता है, या वाट होता है, या फिर जूल होता है। तो ऊर्जा का इकाई मात्रक हमेशा जूल होता है, जिसको हम लोग जे के जरिए लिखते हैं। इसका सूचक क्या होता है? जे, जूल होता है। ऊर्जा का इकाई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो 26 नंबर का करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऊर्जा के सही मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। मतलब समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज, वह कैसा होता है? वास्तविक होता है या काल्पनिक होता है, या फिर कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, या इनमें से सभी होता है। तो 27 नंबर का करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्योंकि समतल दर्पण द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा काल्पनिक बनता है, और काल्पनिक को हम लोग आभासी प्रतिबिंब के नाम से भी जानते हैं। तो 27 नंबर का करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है। जिप्सम, हाँ, जिप्सम कोई एक रासायनिक यौगिक है जिसका सूत्र बता देना क्या होता है। ऑप्शन एक में दिया है NaHO3 × 2H2O, या फिर CaSO4 2H2O, या CaSO4 1/2H2O, या NaCl। तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4, है ना। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O, ये होता है जिप्सम का सूत्र। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी राइट हो जाएगा, है ना। जिप्सम का सूत्र क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, ये हो गया मेरा कलर, ठीक है। तो जिप्सम का सूत्र क्या होगा? CaSO4 2H2O, है ना। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है। क्लोरीन एक तत्व है जिसका संकेत क्या होता है? Cl होता है। तो क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है बताना है। 12, 13 या 19 या 17। तो क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। कितनी होती है? 17। तो 29 नंबर का करेक्ट ऑप्शन डी से हो जाएगा, है ना। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 हो जाएगा। 30 नंबर कह रहे कि सामान्य एथेनॉल को क्या कहा जाता है। एथेनॉल, जिसको हम लोग थी मतलब देहाती लैंग्वेज में दारू जिसको बोलते हैं, उसको सामान्य मतलब लैंग्वेज में क्या बोला जाता है। तो एथेनॉल को रियल में हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन में दिया एल्कोहल, या एल्डिहाइड, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो एल्कोहल या एथेनॉल को हम लोग क्या बोलते हैं? शराब बोलते हैं, यानी दारू बोलते हैं। तो 30 नंबर का करेक्ट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एल्कोहल को क्या बोला जाता है? तो मतलब ये जो है एथेनॉल को हम लोग क्या बोलते हैं? दारू या फिर अल्कोहल के रूप में उसको हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन में दिया है एक में कह रहा है CaO(H) का होल ट्वाइस, CaO, या फिर CaCO3, या CaHCO3 का होल ट्वाइस। तो 31 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका CaO, है ना। CaO जो होता है काली चूना का रासायनिक सूत्र होता है। 31 नंबर का करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO। अब चलते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन पर। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन अधातु है ना। ऑप्शन में दिया है कौन कौन से अधातु है। अधातु का मतलब कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं हो, है ना, जो विद्युत का कुचालक हो। जैसे ऑप्शन में दिया है, एक में कह रहा है कि लोहा, या फिर सी मतलब क्या होता है? सी कार्बन हो गया, है ना, या एल्युमिनियम होता है, या सोना होता है। तो अधातु कौन सा है? 31 सॉरी दोस्तों, ये 50 नंबर क्वेश्चन चल गया। हम लोग बैक करते हैं इसको थोड़ा। हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना बते हैं? 31 के बाद 32 ना आना चाहिए, तो 32 यहाँ है। 31 नंबर के बाद 32 ये रहा, है ना। देखते हैं 32 नंबर से। 32 कह रहे कि जल के वैद्युत अपघटन में
जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? मतलब जल का जब इलेक्ट्रो डिसॉल्व करते हैं तो कैथोड जो होता है उस पर कौन सा गैस मुक्त होता है? 32 के ऑप्शन एक में दिया ऑक्सीजन या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों या ओजोन। तो जब हम लोग जल के वैद्युत अपघटन करते हैं ना तो कैथोड पर जो गैस मुक्त होता है उसका नाम है हाइड्रोजन। कौन सा गैस मुक्त होता है? हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन गैस क्या होता है? मुक्त होता है। तो 32 नंबर का करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जल के वैद्युत अपघटन करने से कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। और यदि आपसे एनोड पर पूछ दे तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन। और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 33 का है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? एक में दिया NaHCO3 या Na2CO3 10H2O या CaOH का होल ट्वाइस या CaCO3। तो 33 नंबर का हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए, NaHCO3। NaHCO3 ये किसका सूत्र होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaCO3। तो 33 नंबर का करेक्ट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। NaHCO3 क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 34 का है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? अम्ल, क्षार या लवण या इनमें से सब कोई नहीं। तो अम्ल जो होता है ना, अम्ल, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और जो क्षार होता है यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो ये कह रहे क्वेश्चन कि कौन सा पदार्थ ऐसा है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो एसिड ही वह ऐसा पदार्थ है ना। एसिड ही वह ऐसा पदार्थ है जो नीले लिटमस पत्र को रेड कलर में क्या कर सकता है? कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 34 नंबर का करेक्ट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या होता है? अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्वेश्चन नंबर 35 कर रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच कितना होता है? 7, 8 या 9 या फिर 10.5 होता है? तो 35 नंबर का करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा, है ना। 10.5 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच क्या होता है? 10.5 होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो होता है ना, रियल में क्षारीय होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का टेस्ट कैसा होता है? क्षारीय होता है। मतलब ये इसमें कड़ापन होता है, कड़वा लगता है। क्वेश्चन नंबर 36 कर रहा है कि निम्न में कौन सा अधातु चमकीला होता है? अधातु, अधातु जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं हो, कौन सा अधातु है जो चमकीला होता है? आयोडीन या सल्फर या ब्रोमीन या सेलेनियम? तो 36 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आयोडीन, है ना। आयोडीन सही हो जाएगा। आयोडीन ही एक ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है, शाइनिंग इसमें होती है। क्या होती है? शाइनिंग होती है। आयोडीन में क्या होती है? शाइनिंग होती है। तो 36 नंबर का करेक्ट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 38 का है, सॉरी 37, कि निम्न में से कौन अत्यधिक अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है ना। निम्न में से कौन अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है? अभिक्रियाशील कहने का यह तात्पर्य हुआ कि कौन सी ऐसे तत्व है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये चारों में से कौन सा ऐसा तत्व है जो बहुत ही तीव्र गति से किसी के साथ रिएक्ट कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है? एल्युमिनियम है कि सोडियम है या कैल्शियम है या मैग्नीशियम है? तो सबसे जो मतलब ये अत्यधिक जो अभिक्रियाशील होता है ना वह सोडियम होता है ना, सोडियम। और 37 नंबर सोडियम क्यों होगा मैं आपको बता देता हूँ। सोडियम को जब हम लोग वायु की उपस्थिति में रखते हैं ना तो इसमें ऑटोमेटिक क्या होता है? फायर हो जाता है, मतलब ये जलने लगता है, आग पकड़ लेता है, इसलिए ये सबसे अधिक क्रियाशील होता है। जबकि आप एल्युमिनियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम को रखेंगे ना इस तरह के कंडीशन में तो इसमें कोई जल्दी परिवर्तन नहीं होता। लेकिन सोडियम जो है ना ये इसमें हवा की थोड़ी सी मात्रा लगने पर ये तुरंत इसमें क्या हो जाती है? आग पकड़ लेती है। इसलिए हम लोग सोडियम को क्या कहते हैं? अत्यधिक क्रियाशील होता है। तो 37 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, सोडियम। सोडियम क्या होती है? अत्यधिक क्रियाशील होता है। क्वेश्चन नंबर 38 कर रहा है कि ऑक्सीजन परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है ना। ऑक्सीजन परमाणु के जो 72 सेल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2, 6, 3 या 4? तो 38 नंबर का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी,
6 होते हैं। सोडियम तो ऑक्सीजन के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है? ब्यूटेनॉन एक में दिया कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, या एल्डिहाइड अम्ल होता है, या कीटोन होता है, या एल्कोहल होता है। तो ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह मतलब क्रियाशील मूलक क्या होता है, यही पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। तो 39 नंबर का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, कीटोन। कीटोन जो होता है ना, यह ब्यूटेनॉन एक कार्बन का क्या होता है? तो क्रियात्मक समूह होता है कीटोन। ऑप्शन सी सही होगा, 39 नंबर का करेक्ट ऑप्शन सी सही हो गया। 40 नंबर पर है कि नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच किसने नहीं, है प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, कितने आबंध बनते हैं? तो आबंध बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक आबंध, द्विआबंध और त्रिआबंध। एक आबंध जो होता है बहुत ही मतलब ज़्यादा रेयर का, इसमें मजबूत नहीं होता है, लेकिन द्विआबंध इससे थोड़ा मजबूत होता है, और सबसे मजबूत होता है त्रिआबंध। तो इन तीनों बंधों में से, है ना, तीनों बॉन्ड में से नाइट्रोजन के परमाणु के बीच कौन से आबंध बने होते हैं? तो 40 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, त्रिआबंध। 40 नंबर का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? त्रिआबंध, सी। क्योंकि नाइट्रोजन के जो परमाणु होता है ना, इतना ना मतलब उसको जकड़ कर रखते हैं, पकड़ कर, कि उसको जल्दी छुड़ाना मतलब इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि इसके बीच कौन से आबंध होते हैं? त्रिआबंध। तो 40 नंबर का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? ऑप्शन एक में दे CnH2n+2, या CnH2n, या CnH2n-1, या CnH2n-2। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है ये CnH2n। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 41 नंबर का करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 42 का है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है, इसमें आवर्तों की संख्या 7 है। 42 नंबर का करेक्ट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 43 का हो रहा है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? मतलब जब हम लोग पीरियोडिक टेबल को उठाकर देखते हैं तो उस समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो उसके परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? परमाणु का साइज बढ़ता है, या परमाणु का साइज घटता है, या परमाणु का साइज अपरिवर्तित रहता है, या परमाणु के साइज में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया है। तो 43 नंबर का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। समूह में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज जो होता है इंक्रीज होता है ना, बढ़ता है। जबकि ऊपर से हम लोग नीचे आते हैं ना, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। परमाणु जो समूह होता है ना, उसमें ऊपर से जब हम लोग नीचे जाते हैं, है ना, तो उसमें जो परमाणु आकार होता है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है, बढ़ता है। जबकि नीचे से ऊपर जाते हैं ना, नीचे से ऊपर, तो उस कंडीशन में जो परमाणु आकार होता है क्या होता है? डिक्रीज होता है, मतलब कम होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 43 नंबर का करेक्ट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 44 का है कि इनमें से कौन धातु तरल अवस्था में होता है? कौन अधातु तरल अवस्था में होता है? कार्बन होता है, कि ब्रोमीन होता है, या आयोडीन होता है? तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है ब्रोमीन। लिक्विड फॉर्म में होता है ब्रोमीन। ये अधातु होते हुए क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। तो 44 नंबर का करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कार्बन की परमाणु संख्या जाहिर सी बात है कि 6 होती है ना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 46 कर रहा है कि Pb मतलब लेड और CuCl2 की जब अभिक्रिया इससे कराते तो इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? इसका नाम बता देना। विस्थापन अभिक्रिया, या वियोजन अभिक्रिया, या द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो 46 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विस्थापन अभिक्रिया, है ना। 46 नंबर का करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब ये अभिक्रिया कैसे बनाई जाती है, इसके लिए मैंने एक अच्छे से वीडियो बनाकर आपको रखा है, प्ले लिस्ट में अवेलेबल है कि आखिर कैसे एक दूसरे से अभिक्रिया कराई जाती है। बहुत ही आसानी तरीके से बताया गया है, आप उस प्ले लिस्ट में अवेलेबल वीडियो को जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का है कि लोहा से जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लोहा पर मतलब जिंक की जब परत को लगा देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? संक्षारण कहा जाता है, या गैल्वेनीकरण, या पानी चढ़ाना बोला जाता है, या वैद्युत अपघटन?
तो जब लोहा से जिंक की परत चढ़ा देते हैं ना तो उसे हम लोग गैल्वेनीकरण कहा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण। 47 नंबर का करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है। जस्ता यानी Zn की अभिक्रिया कराना है किससे, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से, है ना। तो कौन सी गैस मतलब क्या होती है, रिलीज होती है बताना है। तो जब इसको अभिक्रिया करेंगे तो इस पर प्लस का चार्ज होता है और इस पर माइनस का होता है और ये ऑटोमेटिक प्लस होता है। तो जब अभिक्रिया करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से मिलकर ZnCl बनाएंगे, है ना, जिंक क्लोराइड, और ये हाइड्रोजन भैया निकल जाएंगे बाहर। यानी कौन सी गैस रिलीज होगी, तो H2 गैस, यहाँ H2 होगा, है ना, ये पे वाला H2। तो जस्ता की अभिक्रिया जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो उस समय कौन सी गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। 48 नंबर का करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 49 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक क्रियाशील होता है। अधिक क्रियाशील कहने का मतलब कि जल्द ही अभिक्रिया किसी से कर लेते हैं। कॉपर है या फिर पारा है, या ये Ag किसका, सिल्वर होता है, या Au सोना का होता है। तो सोना जो होता है ना, सोना हो गया, सिल्वर हो गया, है ना, ये जल्द ही किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसलिए इनके गहने हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं। अब बच गए ये दोनों, तो 49 नंबर का करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, है ना। क्या होता है, कॉपर, Cu मतलब कॉपर हो गया। 49 नंबर का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। 50 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन अधातु है ना, लोहा, कार्बन या एल्युमिनियम या सोना। तो कार्बन जो होता है ना अधातु होता है। ऑप्शन 50 नंबर का करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आज का यह सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अब यदि आप इससे पहले हिंदी, मैथ्स, सोशल साइंस की वीडियो नहीं देख पाए हैं तो जाकर आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तब तक मिलेंगे और वीडियो के साथ।